जी, अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सबको? ये सर क्लियर है। और सर आपने जो हमें जो रिग्रेशन तक आपने शायद हमें वो पीडीएफ सेंड किए सर, आगे भी कर दें उसके आगे वाले लेक्चर्स के। चलो मैं देखता हूँ कौन सा मिसिंग है। फिलहाल तो क्लास की तरफ ध्यान देना कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसकी आपको समझ नहीं आई। अगर बाकी स्टूडेंट का भी क्लियर है तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अब आप सीखेंगे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट रिप्लेसमेंट अगर हो तो फिर हमने क्या करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार विद रिप्लेसमेंट चेक की थी। अब हम विदाउट रिप्लेसमेंट चेक करेंगे। तो विदाउट रिप्लेसमेंट अगर सिचुएशन होगी तो हमें क्या करना होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो अरिथमेटिक मीन के लिए हैं वो सेम है। यहाँ पर फिर गलती से सिग्मा आ गया। यहाँ पर एक्स बार ऑफ एक्स बार अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स बार है इज इक्वल टू म्यू, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये पोर्शन तो प्रीवियस लेक्चर्स की तरह है कि जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया था। अब ये हमारे पास ये एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड है जिसमें कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1 और इसका अंडर रूट या स्क्वायर रूट। ये जो कैपिटल एन है ये हमारे पास पॉपुलेशन साइज है कि हमारे पास पॉपुलेशन में कितने यूनिट्स हैं, और स्मॉल एन से मुराद कि हमने जो एक सैंपल ड्रा किया उसका साइज कितना है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास 2 था, इसमें भी चेक करेंगे। यहाँ पर एन और ये एन सेम है, ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल एन माइनस 1, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि इसके क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन है उसमें है assume we have following population 1 3 5 7 9 11 13 और 15। इसका भी वही हमने स्टेप्स करने हैं जिनमें हमने इसका मीन फाइंड करना है पॉपुलेशन का और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। फिर हमने ड्रॉ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट टेक्निक यूज करते हुए हमने साइज 2 के ऑल पॉसिबल सैंपल्स ड्रॉ करने हैं। फिर हर सैंपल का हमने मीन फाइंड करना है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और जैसे हमने पहले किया बाकी स्टेप उसी तरह से है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने अब जो फ्रीक्वेंसी जो हमने सैंपल्स ड्रा करने हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट होंगे। सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट होंगे। इससे पहले हमने जो फाइंड किया वो विद रिप्लेसमेंट के साथ थे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमने जब हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट सिचुएशन होगी तो हमने क्या करना है। हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसमें है 1 3 5 7 9 11
13 और 15। तो सबसे पहले हमने जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर में किया वही उसी तरह से यहाँ पर करेंगे। हो सकता है कि इस लेक्चर में मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ हो, क्योंकि तमाम स्टेप्स हमारे प्रीवियस लेक्चर जैसे हैं, जस्ट एक हमारा स्टेप डिफरेंट है। पिछले लेक्चर में विद रिप्लेसमेंट था, यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करनी है। तो हमें इनका सम चाहिए। इन तमाम वैल्यूज़ का हमने सम किया और इसको हमने नंबर ऑफ वैल्यूज़, हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वैल्यूज़ हैं। तो 8 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो सैंपल मीन आया वो 8 आ गया। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें इन तमाम वैल्यूज़ का स्केयर चाहिए। तो 1 का स्केयर 1, 3 का स्केयर हमारे पास 9 आ जाएगा। जब हम इसे ड्रैग डाउन करेंगे तो इन सब का स्केयर आ, सॉरी 1 का स्केयर हमारे पास 1 आ गया, 3 का स्केयर 9 आ गया, 5 का स्केयर 25 आ गया, 7 का स्केयर 49 है, 9 का स्केयर 81, 11 का स्केयर 121, 13 का स्केयर 169, 15 का स्केयर 225 आ गया। इसके बाद हमें इन तमाम वैल्यूज़ का सम रिक्वायर्ड है, तो हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास आंसर है 680। ठीक है, 680 को हमने 8 पे डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास हमारे पास पॉपुलेशन साइज कैपिटल N 8 है। तो यहाँ पर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 85। अब 85 में से हमने 8 का स्केयर, 8 का जब हम स्केयर करेंगे तो 64 आ गया। 85 माइनस 64 तो 21 आ गया। ये हमारे पास है पॉपुलेशन वेरिएंस है, इसमें से हम इसका स्केयर रूट अब हम लेंगे तो पॉपुलेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, जो कि है 4.58258। पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन मीन हमारे पास कितना है 8 और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है 4.58258। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये हमारे पास पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, अब हमने ऑल पॉसिबल सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ बनाने हैं। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, आपने पहला सैंपल पिक किया, लेट्स सपोज वो 1 है। अब आपने उसे रिप्लेस नहीं करना और डायरेक्ट दूसरा सैंपल आपने ड्रा कर लेना है। पहला 1 आएगा, दूसरा 3 आ जाएगा। पहला 1 हो सकता है, दूसरा 5 हो। पहला 1 दूसरा 7। ठीक है, क्योंकि हमने ऑल पॉसिबल सैंपल बनाने हैं और रिप्लेस नहीं करना पहले सैंपल को दूसरे सैंपल ड्रा करने से पहले, विदाउट रिप्लेसमेंट है। 1 और 9, 1 और 11, 1 एंड 13, 1 एंड 15। इसके बाद इसमें जो डिफरेंट चीज़ है वो है, जब हम 1 के साथ कंप्लीट कर लेंगे तो 3 के साथ हम 1 को यूज़ नहीं करेंगे,
क्योंकि हमारे पास 1 और 3 ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर 3 के साथ 1 नहीं लिखेंगे, 3 के साथ 3 भी नहीं यूज़ होगा क्योंकि 3 ऑलरेडी हमारे पास ड्रा हो चुका है, इसलिए 3 के साथ 5 है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप कुछ इस तरह से कर सकते हो कि आपने, अगर आपके पास एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर आपके पास बॉल्स हैं जिनके ऊपर नंबरिंग की हुई है, तो आपको बोला गया कि आपने दो बॉल ड्रा करने हैं उनमें से, तो आप इकट्ठे 2 बॉल ड्रा कर लेते हो। तो उनमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पहले बॉल पे 1 आया है या दूसरे बॉल पे 1 आया है। अगर आपके पास जो आपने बॉल ड्रा किए हैं उनके ऊपर 1 और 5 आ रहा है या 1 और 3 आ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 1 के ऊपर क्या आया है और 2 के ऊपर क्या आया है। आपको जस्ट इस बात पे फोकस रखना चाहिए कि 1 और 3 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि हमने एक सैंपल ड्रा किया जिसमें 1 और 3 है। ठीक है, 1 और 3 से भी वही वही मतलब है जो 3 और 1 का है। चाहे पहले बॉल के ऊपर 1 आ जाए या दूसरे बॉल के ऊपर 1 आ जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पर 1 नहीं पुट करेंगे क्योंकि 1 और 3 ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। तो 3 और 5, 3 और 7, 3 और 9, 3 और 11, 3 और 13, 3 एंड 15। इसके बाद आपने चेक करना है, 5 के साथ 5 और 1 आ चुके हैं, ये वाला 5 और 3 भी आ चुके हैं। 5 आ चुका है तो 5 के साथ रिप्लेसमेंट हमने करनी नहीं, तो 5 भी नहीं यूज़ होगा। तो 5 के साथ 7, 5 के साथ 9, 5 के साथ 11, 5 के साथ 13, 5 के साथ 15। इसके बाद 7 और 9, 7 और 11, 7 सॉरी जी, तो हमारे पास था 11 और 13, इसके बाद 7 और 15, इसके बाद 9, 11, 9, 13, 9 और 15। इसके बाद आएगा 11 और 13, 11 और 15, और लास्ट पे आएगा 13 और 15। ये हमारे पास ऑल पॉसिबल सैंपल्स बनेंगे हाफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हमने इनका इनकी एवरेज फाइंड करनी है, तो उसमें क्या होगा, 1 + 3 4 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 2 आएगा। इसका आंसर 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 आएगा। फोर आफ्टर सोन, जब आप इन तमाम वैल्यूज़ की एवरेज फाइंड करोगे तो आपके पास इस तरह से तमाम वैल्यूज़ की एवरेजेस आ जाएंगी। ठीक है,
इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। मीट फौरन लगे ना चले ले टिब्बल। जब हम एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो ये वैल्यूज 2 से लेकर 14 तक हैं। इसमें 1 नहीं है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 2 से लेकर 14 तक ये वैल्यूज हैं। ये हमारा एक्स बार में आएगा और यहाँ पर टैलीज हैं। तो हमें चेक करना है एवरेजेस में से कैसी कितनी वैल्यूज हैं जिनका ऐसे कितने सैंपल्स हैं जिनकी एवरेज 2 आ रही है, तो वो 1 ही है। एक ही ऐसा सैंपल है जिसकी एवरेज 2 आ रही है। तो यहाँ पर हम एक टैली लगा देंगे। जिनकी एवरेज 3 है तो वो भी एक है। तो यहाँ पर भी एक टैली। ऐसे सैंपल जिनकी एवरेज 4 है, 1, 2। 2 सैंपल्स ऐसे हैं जिनकी एवरेज 4 आ रही है। तो यहाँ पर हम 2 टैलीज लगा देंगे। और ऐसे सैंपल जिनकी एवरेज 5 है वो हमारे पास 1 और 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 2 टैलीज लगा देंगे। ऐसा सैंपल जिनकी एवरेज 6 है वो हमारे पास कितने हैं, 1, 2 एंड 3। 3 सैंपल ऐसे हैं जिनकी एवरेज 6 है। और जिनकी एवरेज 7 है, 1, 2, 3। 3 सैंपल्स ऐसे हैं जिनकी एवरेज 7 है। अब हमें चेक करना है ऐसे सैंपल जिनकी एवरेज 8 है। 1, 2, 3, 4। 4 सैंपल ऐसे हैं जिनकी एवरेज 8 है। 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद हमने ऐसे सैंपल चेक करने हैं जिनकी एवरेज 9 है। 9 एवरेज वाले सैंपल्स 1, 2, 3, 1, 2, 3। 3 सैंपल्स ऐसे हैं जिनकी एवरेज 9 है। तो यहाँ पर हम 3 टैलीज लगा देंगे। इसके बाद ऐसे सैंपल जिनकी एवरेज 10 है तो वो हमारे पास 1, 2, 3। 3 सैंपल्स हैं जिनकी एवरेज 10 है। 11 वाले हमारे पास 2 होंगे। 12 वाले भी 2 होंगे। 13 वाला 1 है और 14 वाला भी 1 है। ये एक 13 वाला और एक 14 वाला। टैलीज के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1। अब हमने इनका सम करना है। तो हमारे पास जो सम करने से वैल्यूज आएंगी, जो वैल्यू आएगी सम की वो 28 है। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, पी फाइंड करना है। ठीक है, तो पी हमारे पास क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 28। इस तरह से 1 डिवाइडेड बाय 28, 2 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है,
और जब हम इसे ड्रैग डाउन करेंगे तो बाकी भी सब की वैल्यूज आ जाएंगी, प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्स बार को मल्टीप्लाई करना है पी के साथ। ये एक्स बार का कॉलम है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है पी के कॉलम के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.03571, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.3035। अब हम इसको नीचे करेंगे, ड्रैग डाउन करेंगे तो ये तमाम वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा ये 7 और 0.10714 को मल्टीप्लाई करने से 0.75 आंसर आ रहा है। अब हमने इनका सम करना है जो कि किसके बराबर होगा, पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन के इक्वल आएगा। यहाँ पर भी 8 आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन का आंसर 8 है। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार फाइंड करना है, तो उसके लिए एक्स बार का हमें स्केयर करके मल्टीप्लाई करना है पी के साथ। ठीक है, इन वैल्यूज का स्केयर करेंगे और उसको पी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.03571, इसके बाद 3 की पावर 2 जी, तो हम इसका स्केयर ले रहे थे। ठीक है, अब अगर इसको ड्रैग डाउन करूंगा तो ये सब वैल्यूज का सॉल्व करके हमें आंसर बता देगा। अभी हम इसको क्या चाहिए, सम। जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में किया, इन तमाम वैल्यूज का हमारे पास सम आ जाएगा 73। अभी हमें 73 माइनस 8 स्केयर करना है। 73 माइनस 8 का स्केयर, तो 8 का स्केयर हमारे पास कितना आएगा, 64। तो 73 माइनस 64 9 आ गया। अब हमने 9 का स्केयर रूट लेना है क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। जो 9 है हमारे पास वो वेरिएंस है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब अगर आप फार्मूला आपको याद हो तो आपके फार्मूला में कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन है और उसको डिवाइड करना है कैपिटल एन माइनस 1 के साथ। तो कैपिटल एन आपके पास कितना है, 8। कैपिटल एन आपके पास कितना है, 8, क्योंकि ये तमाम वैल्यूज आपके पास 8 हैं, इसलिए कैपिटल एन आपके पास 8 होगा। माइनस स्मॉल एन 2 है, 1 एंड 2। हमने एक सैंपल में 2 पिक थी तो स्मॉल एन 2 आएगा। इसी तरह से कैपिटल एन हमारे पास 8 माइनस 1 7 आ जाएगा। इन दोनों का हमने अब डिवाइड करना है और फिर इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है,
ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें लिखा हुआ है कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, उसको डिवाइड करना है कैपिटल एन माइनस 1 के साथ, और जो आंसर आएगा उसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। अभी हमने इतना जो हिस्सा है इक्वेशन का, इतना पार्ट है वो सॉल्व कर लिया है। अब हमने सिग्मा जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एन से डिवाइड करेंगे, तो फिर इन दोनों को हम दोनों पार्ट का हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोबारा से देखो हमने अब हम क्या करना है। जो अभी किया हमने कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, उसको हमने डिवाइड किया कैपिटल एन माइनस 1 के साथ, तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ गई, तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया। अभी तक हमारे पास इस पोर्शन का आंसर आ चुका है। अब हमने सिग्मा जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको डिवाइड करना है जी। जब हम स्क्वायर रूट ऑफ एन के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी, तो इन दो वैल्यूज का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉपुलेशन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल आ जाएगी। तो देखते हैं ये कैसे होगा। ये हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने से ये आंसर आया। अब हमारे पास जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ये है 4.58258। इसको हमने डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.2403। सॉरी, इस वैल्यू का अब हमने मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर है उसके बराबर आंसर आ जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 3 आंसर आया। ये 3 और ये 3 आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर लिया। अगर किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।